श्री गणेशाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। रविवार व्रत तथा विधि इस प्रकार सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय ही करें। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन या तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है। तथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था, वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गौ के गोबर से लीप कर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बाद बीतने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गाय को मैं घर के भीतर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने रविवार का व्रत निराहार किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने का तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा, गोबर न मिलने का कारण भगवान को सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम आपको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश हूँ। तुमको वरदान देता हूँ, निर्धन को मैं धन देता हूँ और बांझ स्त्रियों को पुत्र देता हूँ और अंत में मैं मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गाय को और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वह खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसका हृदय द्वेष के कारण जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह उस गाय का सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहाँ पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसी बात की खबर नहीं होने देती थी। ईश्वर ने सोचा कि इस चालाक के पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया तो ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय और बछड़े को भीतर बांध लिया और प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दावा नहीं चला तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर क्या कहा, सुनो। कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो नित्य प्रति सोने का गोबर देती है। आप तो राजा हो, इसीलिए वह नित्य सोने का गोबर देने वाली गाय आपको शोभा देती है, क्योंकि आप तो प्रजा को बांट दोगे, प्रजा का भला करते हो, इसीलिए उस वृद्धा के पास ऐसी गाय शोभा नहीं देती है। और राजा यह बात सुनकर अपने दूत को
वृद्धा के घर गाय लाने का आदेश दे दिया। वह प्रातः भोग लगाने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले आए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने क्षमा एक भी बुढ़िया की बात नहीं सुनी और उसके समक्ष गाय को खोलकर ले गए। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय पुण्य पाने का प्रार्थना करते करते सो गए। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठता है तो सारा महल गोबर से भरा देखता है। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय को वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सामान सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जो कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूरज भगवान की जय हो। इस दिन इस मंत्र का जाप करना बहुत ही फलदायक है। जैसे कि आप सूरज भगवान को जल देते समय भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। 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 दूसरा मंत्र इस प्रकार, ओम हरिं हरिं सूर्याय सहस्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरिं हरिं सूर्याय सहस्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरिं हरिं सूर्याय सहस्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरिं हरिं सूर्याय सहस्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस प्रकार से सूरज भगवान के मंत्र की माला जाप करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। चलो अब मिलकर आरती करते हैं सूरज भगवान की। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जग जांकी। ज्योति विराजे सात समुद्र जांके चरणी बसे कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि बानो जांके नख की शोभा कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठाकर रोमा बलि जांके कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जांके नित प्रति लागे कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जांके बाजा बाजे कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जांके मुख की शोभा कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि नारद मुनि जांको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जांको पवन झकोरे कहाँ भयो सिर चोर डुरे हो राम। 184 बंद छुड़ायो केवल हरिये से नाम देव गाओ हो राम। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जग जांकी ज्योति विराजे। बोलो सूरज भगवान की जय हो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में ओम सूर्य देवाय नमः जरूर लिखना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।